नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, गुरु ने बताया दिवाली से पहले बासी रोटी का उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जन्मों के गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस दिवाली माता लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाएंगे, आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बासी रोटी का उपाय। दिवाली से पहले बासी रोटी, पुरानी रोटी के कुछ बहुत ही प्रभावशाली और प्राचीन टोटके उपाय बताए जाते हैं जो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने, धन लाभ और लक्ष्मी कृपा के लिए किए जाते हैं। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। नीचे दिवाली से पहले के बासी रोटी के टोटके विस्तार से दिए गए हैं। बासी रोटी से गरीबी और दुर्भाग्य दूर करने का टोटका। दिवाली से 5 या 7 दिन पहले सुबह उठकर किसी गाय को बासी रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं। रोटी हाथ से बनाई गई हो, मशीन या बाजार की नहीं। देते समय मन ही मन जय श्री लक्ष्मी नारायण बोलें। गृह में दरिद्रता, गरीबी समाप्त होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसे समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह चीजें असर करती हैं तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में दोस्तों, बासी रोटी यानी कि रात की बची हुई रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय जब आप करेंगे तो आप भी मालामाल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी दिवाली पर उनके घर पधारे, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी नहीं पधारती, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती है। वह ज्यादा कहीं पर टिकती नहीं है। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी टिक जाए, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, वह घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। कभी भी वहां पर धन और अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई की एक साधारण सी यानी कि बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से भूखों का पेट भरे, पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती है। बासी रोटी जो अक्सर हम फेंक देते हैं दोस्तों, वही दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। बस आपकी रसोई की एक साधारण सी चीज बासी रोटी और श्रद्धा। यह वीडियो आपके लिए है यदि आप चाहते हैं कि कर्ज उतर जाए, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में ग्राहक की बढ़े, या आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह, अशांति और बीमारी का असर खत्म हो। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोग धन दौलत की तंगी से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम हासिल ही नहीं हो पा रहे हैं। जितनी मेहनत करते हो उसका आपको 1% भी परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उनका नसीब हमेशा चमकदार रहता है। उनके ऊपर दोस्तों देव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेहरबान होती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके ऊपर भी ब्रह्मांड की शाही शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपका भाग्य भी इस बासी रोटी से उज्ज्वल हो जाएगा। शनिवार की रात जब सब सो जाएं तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिरहाने रखकर सो जाना। रात भर वह रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी।
फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहाकर वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वह कुत्ता उसे खाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता चला जाएगा। लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में टिकती नहीं। गुरुजन कहते हैं, गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। तो यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले की शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध घी लगाओ और सुबह सबसे पहले गौ माता को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही लक्ष्मी माता तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना साधारण सा उपाय किया और आज वही लोग धन-धान्य से भरे हैं। पीपा बेपत व्यापार में वृद्ध का अचूक टोटका व्यापार में कभी कभी मेहनत के बावजूद ग्राहक नहीं आते। दुकान खाली रहती है और इंसान हताश हो जाता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रखो। सुबह होते ही वह रोटी कौवे को डाल दो। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में रुकावटें हट जाती हैं और ग्राहक की अपने आप बढ़ने लगती है। एक दुकानदार को मैंने यह उपाय बताया था। उसकी दुकान पर महीनों से सन्नाटा था। उसने 3 बुधवार यह उपाय किया और चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि खुद मुझे फोन करके बोला, भाई यह रोटी का जादू है। चाहे नौकरी में तरक्की का रहस्य, नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है तो रविवार की रात की रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यह उपाय किया। हर साल प्रमोशन रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग शुरू किया, अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा माहौल है तो बासी रोटी का यह छोटा सा उपाय कर लो। रात की बची हुई रोटी सुबह उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन्हें चिड़ियों या कबूतरों को डाल दो। कहते हैं कि जैसे ही वह पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। 6. एक शत्रु नाश का टोटका। शत्रु हर किसी का होता है। कभी कोई पड़ोसी, कभी ऑफिस का साथी, कोई ना कोई तो हमेशा पीछे पड़ा ही रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगा दो। सुबह होते ही वह रोटी किसी कुत्ते को खिला देना। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उससे रोटी को खाता है, वैसे ही शत्रु का दिमाग कमजोर पड़ जाता है। उसकी चालें और षड्यंत्र अपने आप नाकाम हो जाते हैं। यह उपाय गुप्त रखना, किसी को मत बताना वरना असर कम हो जाएगा। 7. बीमारी और नकारात्मकता दूर करने का रहस्य। रोग हमेशा शरीर से नहीं आते, कभी कभी वह नकारात्मक शक्तियों का असर भी होते हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां चल रही हो तो शनिवार की रात बची रोटी को सिरहाने रखकर सो जाओ। पूरी रात वह रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को खींच लेगी। सुबह उठकर नहाकर उस रोटी को गाय को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही घर से रोग और अशांति का असर हट जाता है। लेकिन सबसे पहला उपाय देखिए, आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी।
किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है तो किसी को दुश्मन का बहुत खतरा है। किसी को तंत्र से छुटकारा पाना है। किसी को संतान की कमी है। किसी को घर के मकान यानी खुद के मकान की कमी है। लोग किराए से रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का मकान हो जाए तो देखिए, मैं आज हर समस्या के लिए एक अलग उपाय लेकर आया हूं, बासी रोटी का। जी हां दोस्तों, हर समस्या के लिए एक अलग उपाय होगा, तो वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अब पहला उपाय है शादी। शादी के लिए देखिए, अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या फिर कई साल हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन आ रही है। शादीशुदा जीवन में दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर आप जिससे प्रेम करते हो वह आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों इस उपाय से ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। वह व्यक्ति भी आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन भी मधुर हो जाएगा। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन लें। देखिए, आपको 7 रोटी लेनी है। 7 रोटी बना लीजिएगा गेहूं की। शाम के समय उपाय करेगा। उन 7 रोटी को भगवान के समक्ष अर्पित करिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान जो हैं उनके समक्ष वह 7 रोटी अर्पित करिएगा। फिर वहां पर अगरबत्ती दीपक लगाइए और कुछ देर के बाद वह 7 रोटी अच्छे से टुकड़े कर लें। अच्छे से उनको मसाले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दें। जी हाँ, थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको कुत्तों को खिला दें। अगर कुत्ते के बच्चे हो तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होगी। देखिए, जो मंगल पहले आपको हर बार शादी विवाह में अड़चन दे रहा था, वह मंगल आपका मजबूत होने लगेगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके विवाह के योग शीघ्र बनना शुरू हो जाएंगे और शादीशुदा जीवन से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखें, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है या फिर आपको बहुत ज्यादा लोन हुए हैं, लोन भरने पड़ रहे हैं, हर महीने आए दिन कोई ना कोई मांगने आ रहा है, पैसे खत्म हो नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज और बढ़ते जा रहा है, जरूरतें पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो चुकी हैं, तो दोस्तों कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कर्ज की समस्या है इंसान के जीवन को जीते जी नरक बना देती है। इसलिए कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपने कई सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन कर्ज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह उपाय कर लीजिए। क्या करना है? देखिए दोस्तों, जब आप रात्रि में रोटी बनाएं, अगर उसमें से एक रोटी भी बच गई तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में आपको एक रोटी लेना है। केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। आप अपने सरहाने यानी तकिए के पास में वह रोटी रख दें और एक लोटा पानी भरकर रख दें और उस लोटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और लोटे के ऊपर वह रोटी रख दीजिएगा। पूरी रात उस रोटी को रखा रहने दें। इससे क्या होगा? आपके सिर पर जितने भी भार हैं, चाहे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के कोई बुरे कर्म हैं, तो वह उतर जाएंगे। फिर सुबह उठकर वह जो पानी है उसे आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और वह जो रोटी है उसे किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। बस केवल इतना कर लें और वह भी केवल एक बार करना है।
इस उपाय को जब आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपका जितना भी कर्ज है वह शीघ्र ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपका सारा कर्ज धीरे धीरे ऐसे करके उतरेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे योग बनेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना है। अब अगला उपाय ध्यान से सुन लीजिए। अगला उपाय है अपार धन संपदा जिसे चाहिए। देखिए गरीबी में अगर आपका जीवन निकल रहा है, धन दौलत कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, दिन रात केवल लोगों को पैसा देने में समय जा रहा है, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। आजकल दोस्तों हर कोई अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहा है। कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, लेकिन आप जहां हो वहीं के वहीं हो। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार ऐसा होगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है। दिवाली से पहले मंगलवार या शनिवार की सुबह बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। शनि और राहु का प्रभाव कम होता है, जीवन में बाधाएं और दुर्भाग्य दूर होते हैं। बासी रोटी सड़ी या खराब नहीं होनी चाहिए। टोटका करते समय मन में सकारात्मक भावना और श्रद्धा रखें। किसी को बताए बिना करें, तभी असर शीघ्र दिखता है। बासी रोटी हमेशा गाय, कुत्ते, कौवे या चिड़ियों को ही दें, इंसान को नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।